किसानों को एक और सलाह दी जाती है, 3 साल के बाद एक बार अपनी खेत में कोई भी दाल की फसल बो दीजिए। दलहनी फसल जो होते हैं ना, उनके जड़ों में क्या पाया जाता है, इसलिए खेत में आग नहीं लगाना चाहिए। बैक्टीरिया का अलग अलग यूजेज है। देखिए, कुछ बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर, इसमें एक एक करके हम देखते हैं। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को किसमें बदलता है, नाइट्रेट। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट, ये दाल की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसल जो होते हैं ना, उनके जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, राइजोबियम। क्या पाया जाएगा, दलहनी फसल के जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। दलहनी फसल उसे कहते हैं जिससे दाल की प्राप्ति होती है, जैसे चना, मटर, अरहर, मसूर, उनके जड़ों में क्या पाया जाएगा, राइजोबियम। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल। किसी को दिक्कत, तो जमीन में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है राइजोबियम। इसलिए खेत में आग नहीं लगाना चाहिए, इससे प्रदूषण भी हो जाता है और राइजोबियम भी मर जाता है। लेकिन किसान करे तो क्या करे, उसके लिए समझ में आ गया, आग लगा देता है, वहां पे फसल खराब हो जाती है। इसीलिए किसानों को एक और सलाह दी जाती है कि 3 साल के बाद एक बार अपनी खेत में कोई भी दाल की फसल बो दीजिए, चाहे मसूर, अरहर, दलहनी, कुछ भी, मटर बो दीजिए। इससे क्या है कि उसके जड़ों में राइजोबियम आ जाएगा और अगले 3 साल तक वही नाइट्रेट की पूर्ति कर देगा। आपको अलग से नाइट्रेट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसान लोग अपनी जरूरत के हिसाब से, सबसे कम एडवांसमेंट अपडेट हुआ है कहीं तो किसान अपडेट हुआ है। अपडेट होता ही नहीं है वहां पे, पुराने जमाने के हिसाब से क्या करते आ रहा है, खेती करते आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पैसा का अभाव है, हाँ पैसा का भी अभाव है। पैसा से ज्यादा है कि शिक्षा का अभाव है, पैसा से भी बहुत ज्यादा अभाव है शिक्षा का। आप एक चीज गौर कीजिएगा, जितने बड़े बड़े अमीरों को देखिएगा, टाइकून जो इंडिया लेवल पे हैं, वो कभी संतोष नहीं करते हैं, और आगे और आगे और आगे। अडानी के पास किस चीज की कमी, भागते, अंबानी, टाटा, लेकिन आगे ही बढ़ते रहते हैं। और जो लिमिटेड लोग होते हैं ना, 8 घंटा का काम है, हो गया काम, 8 घंटा। आप किसी लेबर को बुलाइए, 8 घंटा की जगह 7 घंटा आपको खड़ा रहना पड़ेगा काम कराने के लिए, आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा, बुला के लाइए किसी बड़े किसी कंपनी के सीईओ को, आप उसको प्रोजेक्ट दीजिए, अगले दिन आपको फाइल लेके हाथ में पड़ा रहेगा, सर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो मेंटलिटी का, मतलब एजुकेशन का भी असर पड़ता है। तो गांव में खेती में पैसे की कमी है, ये जरूर है, लेकिन एक बात उसकी भी होती है कि एजुकेशन का अभाव है। किस चीज की डिमांड ज्यादा है, वो वहां पे उतना चाहिए। हमारे यहाँ जीवन निर्वहन के लिए होता है, समझ में आएगी नहीं आ गया। हम लोग के पास डिमांड किस चीज का है, चाइना वाले की पूरा कल्चर होता है डिमांड का। वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचा जाए। इसलिए देखिएगा, वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि क्या कस्टमर का डिमांड है। और हमारे यहाँ कस्टमर डिमांड को नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ पहले टॉर्च बनता था, तो उनमें टॉर्च में क्या हुआ, एगो बटन वाला आया, ऐसे बटन दबाओ होगा, वो ढीला हो जाता था। एगो ऐंठने वाला टॉर्च है, ऐंठे तो जल जाए। एक दिन सांप निकला था, हम ऐंठे तो बंद हो गया। हम ही टॉर्च लिए थे, और जहरीला सांप नहीं था, नॉर्मल बरसात में निकल जाते हैं। हम दिखा रहे, देखो देखो देखो, मारो मारो मारो, बंद हो गया। और भाग रहे भाई ऐसा भागे लोग जैसे परमाणु बम गिरा है। अरे वो किधर आ जाएगा, किसको पता है हमें। लेकिन अच्छा, बैटरी कभी खत्म हो जाएगी टॉर्च। चाइना पहले टॉर्च भेजने से पहले इंडिया में अपने सर्वेयर को भेजा। उसने देखा कि ज्यादा डिमांड टॉर्च का गांव में है, और गांव में लोगों का पैसे बचाने का शौक ज्यादा होता है, इसलिए वो सेल वाला नहीं, चार्जे वाला टॉर्च खोजते हैं, क्योंकि गांव में बिजली कम आता है, बिजली बिल जुगाड़े से चला लेते तो उसने चार्जेबल टॉर्च दिया। उसने देखा कि टॉर्चवे से देखियो ले कौन आ रहा है, अब पट करके खाना बना के रोटियों बेल ले, वो भी दे दिया, सस्ता भी रहे। एक आदमी, इंडिया की मेंटेलिटी है, वो एक सामान 500 में खरीद के 5 साल नहीं चलाना चाहता है, लेकिन उसी इंसान को 100 रुपया में कहिएगा 5 बार खरीदने के लिए तो 5 बार खरीद लेगा। इसलिए ईएमआई का कल्चर इंडिया में बहुत फेमस है। अगर किसी से कहिएगा कि 15,000 रुपया का मोबाइल खरीद लो, एक बार पैसा देना है, तो कहेगा बहुत महंगा है। तो कहिएगा 30,000 का खरीद लो, 2-2 हजार का किस्त बना देते हैं, खरीद लेगा।
समझ में आ गया? 15,000 नहीं दे पा रहा था, 30,000 दे दिया, केवल मंथली की वजह से। केवल किस वजह से? मंथली की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब टैक्टिस भी होना चाहिए। तो राइजोबियम समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पहली बार ऑक्सीजन साइन, दूध से दही, चमड़े की टीनिंग भी बैक्टीरिया ही करता है। कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। अब कह रहा है कि जीवाणु। राइजोबियम कहां पाया जाएगा? जमीन में, जड़ों में। एजेटोबैक्टर धान की खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। देखिए, अब राइजोबियम अगर सपोज कीजिए कि आप दलहन नहीं बोइएगा तो राइजोबियम कहां से आएगा? हमको दाल बोना ही नहीं है, तो हमको मार्केट से जाके क्या खरीदना पड़ेगा? एजेटोबैक्टर। क्या खरीदना पड़ेगा? ये दाना दाना टाइप का एजेटोबैक्टर मिलेगा। उसको जूम करके देखेंगे तो एक दाना के अंदर इस तरह से क्या मिलेंगे? जीवाणु। ये छोटे छोटे क्या है? सब बैक्टीरिया। तो ये क्या है? एजेटोबैक्टर है। तो एजेटोबैक्टर का काम क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, धान के खेत में नाइट्रोजन। अच्छा आप ही बताइए, क्या कोई इसमें दाल के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा? ये बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन को किसमें बदल देगा? नाइट्रेट। तो आपको बाजार से क्या खरीदना पड़ेगा? एजेटोबैक्टर। क्या खरीदना पड़ेगा? एजेटोबैक्टर। और नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रेट की पूर्ति के लिए धान की फसल में डालना होगा। और अगर ये नहीं खरीद सकते हैं तो जाइए गढ़ा में नील हरित शैवाल बोइए, शैवाल नोच के लाइए और उसको क्या बोलिए? धान के खेत में बोल दीजिए। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं। इजी कौन रहता है? एजेटोबैक्टर। इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेचुरल चीजें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, टफ हो जाती है नेचुरल चीजें, क्योंकि नेचर के हिसाब से वो डेवलप होगा। जब आपको जरूरत है तब आपको नहीं मिल सकता। आर्टिफिशियल दुकान पे जाइए, जो खाद फर्टिलाइजर की दुकान होती है, एजेटोबैक्टर चाहिए, छीट दीजिए धान के खेत में। नहीं जाना चाहते हैं, गढ़ा में क्या बोइए? नील हरी शैवाल, धान के खेत में डाल दीजिए। ओवरऑल काम क्या है? नाइट्रेट की प्राप्ति करना। नाइट्रेट की प्राप्ति, जैसे आपको खाना है रोटी, आप खाइए अपने से बना के, या आपका रूम पार्टनर दे दे, चाहे कोई आपको फोन कर दे कि पराठा भुजिया बनाए हैं आ जाओ। नहीं समझ में आया? पराठा भुजिया जाके लेते आइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ, सेवई कौन खाया था इसमें? नहीं नहीं आया, फिर गया कहां सेवई खाए? चलिए आगे बढ़ते। इसका मतलब आपको खाने से मतलब है, चाहे खुद बना के खाएं चाहे कोई खिला दे। उसी तरह पेड़ पौधों को नाइट्रेट चाहिए। अब वो चाहे सोचो तुम नील हरित शैवाल से लाओ और चाहे बैक्टीरिया से लाओ, शैवाल से लाओ चाहे बैक्टीरिया से लाओ, कोई मतलब नहीं। बैक्टीरिया के लिए क्या चाहिए? हाँ, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर, कोई दिक्कत?